हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मोमेंट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी कन्वेंशन क्या होती है। तो अब आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपके ये इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट है और यहाँ पर इसकी डायग्राम है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यहाँ पर ये इंक्लाइंड है और यहाँ पर ये स्ट्रेट है और यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो हमें गिवन है। ये हमारे पास पॉइंट ओ है और यहाँ से ये बॉडी फिक्स्ड है। ये कोई भी बॉडी आप कह सकते हैं, वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये 0.4 मीटर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एंड दिस इंक्लाइंड डिस्टेंस इज गिवन एज 0.3 मीटर। यहाँ पे आप देखिए कि ये फोर्स हमारे पास F इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन। F इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन एक फोर्स हमें गिवन है जो कि इंक्लाइंड फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंक्लिनेशन। नाउ अगेन यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि हमें 30 डिग्री एंगल, द एंगल ऑफ फोर्स जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो एंगल हमें यहाँ पे गिवन है विच इज़ 30 डिग्री एंड यहाँ पर जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना है वो 45 डिग्री है। मीन्स कि हमें 2 एंगल्स गिवन है और हमें डिस्टेंसेस गिवन है, 2 डिस्टेंसेस 0.4 मीटर एंड 0.3 मीटर। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या। उसने क्वेश्चन पूछा कि मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है किस चीज़ के, अबाउट पॉइंट ओ। इट मीन्स दैट द सेंटर ऑफ मोमेंट इज अबाउट पॉइंट ओ। सेंटर ऑफ मोमेंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड रोटेशन या टॉर्जनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये ओ हमारा सेंटर ऑफ मोमेंट है। अब ये देखिए कि फोर्स जो है हमारी इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड फोर्स के केस में हमने फोर्स की रेजोल्यूशन पढ़ी थी पहले मैकेनिक्स की क्लासेस में कि फोर्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो हम उसको एफ एक्स एंड एफ वाई के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। मीन्स के एक्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस के कंपोनेंट में। तो इसको भी हम सबसे पहले इसी तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। ये देख लीजिए कि अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा ये एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। इट इज़ एफ एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड इट विल बी एफ वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो इसके मोमेंट को फाइंड आउट करने से पहले हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं कि जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो किस तरीके से इसकी सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगी। अब एफ एक्स इज़ इक्वल टू यू नो दैट एफ कॉस थीटा। यह हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से हमारे पास इक्वेशन क्या आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ हमें गिवन हो गया और यहाँ पे हमें एंगल भी गिवन है 30 डिग्री। तो सिंपली आप पुट कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एफ वाई कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एफ वाई को देख लीजिए। तो एफ वाई को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा एंड अगेन द एंगल विल बी 30 डिग्री। तो 300 इंटू साइन 30। ये हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट हो गया। सो दीज बोथ टू आर द आवर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद एफ एक्स और एफ वाई के बाद हमने फाइंड आउट करना है मोमेंट। अब मोमेंट को आप जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या होती है, हमारी मोमेंट के रिलेटेड होती है, विच इज़ द समेशन ऑफ मोमेंट अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 व्हेन द इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब इस पॉइंट के अलॉन्ग हम थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखूँ तो सिग्मा या फिर सिंपल आप देख लीजिए एम ओ इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि जितना भी मोमेंट अराउंड पॉइंट ओ यहाँ पर लग रहा है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या है, m इज़ इक्वल टू एफ डी, वेयर f is the force and d is our perpendicular distance, moment arm or lever arm.
सो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया एफ एक्स एंड एफ वाई। नाउ देयर आर द टू फोर्सेस एफ एक्स एंड एफ वाई। तो दोनों फोर्सेस के अलॉन्ग हम मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। यानी एक मोमेंट जो है वो एफ एक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक मोमेंट एफ वाई की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपली आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए कि एफ एक्स इंटू D1, इसको हम D1 का नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, और जो है एफ वाई D2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि इन दोनों के बीच साइन क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये जो हमारे पास एफ वाई की फोर्स है, ये जब रोटेट करेगी तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब यहाँ से लेकर यूँ रोटेट करेगी तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। काउंटर क्लॉकवाइज की जनरल कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो मीन्स कि ये जो हमारे पास फोर्स है इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं एफ वाई को। और एफ एक्स जो हमारे पास फोर्स है, एफ एक्स जब हमारी मूव करेगी तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। या हमें एक जनरल सेंस डेवलप करनी पड़ेगी कि किस तरीके से फोर्स इसको रोटेट करा रही है, उसके रिगार्डिंगली हमें काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू साइन को आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी तो यहाँ पर हमारे पास जनरल कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल कन्वेंशन बन जाएगी, माइनस एफ एक्स D1 प्लस एफ वाई D2 इज इक्वल टू 0। D1 और D2 हमने एक नाम रख लिया किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीवर आर्म और मोमेंट आर्म का। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो अब इसके बाद फ्रेंड जो हमारे पास स्टेप है वो ये आप देख लीजिए, एफ एक्स एंड एफ वाई तो हम देख चुके हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर माइनस एफ एक्स की जगह यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देता हूँ 300 इंटू कॉस 30 डिग्री, 300 कॉस 30 डिग्री। अब नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने D1 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म को फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए कि ये हमारे पास एफ एक्स जो है हॉरिजेंटल फोर्स है और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब हॉरिजेंटल फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, मीन्स के हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल, ये हमें चाहिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें रिक्वायर्ड है। ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि ये 0.3 मीटर हमें इंक्लाइन डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इसको अगर हम जैसे हमने फोर्स को रिजॉल्व किया है, इस डिस्टेंस को भी अगर हम रिजॉल्व करें तो 0.3 मीटर इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और 0.3 मीटर इंटू साइन 45 डिग्री, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3 इंटू कॉस 45 एंड 0.3 इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस इसका हो गया एंड इट विल बी अवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब हमें चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर, तो 0.3 साइन 45 डिग्री, 0.3 मीटर साइन 45 डिग्री हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। सो इट विल बी अवर मोमेंट आर्म, 0.3 इंटू साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब एक यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस एफ वाई D2 रह गया। एफ वाई सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि प्लस, अब अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए और 300 साइन 30 डिग्री, 300 साइन 30 डिग्री, ये तो हमारे पास फोर्स हो गई। अब D2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखिए, ये हमारे पास एफ वाई है। अब एफ वाई वर्टिकल है तो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, मीन्स हमें ये सारा डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पॉइंट O तक का। याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस हमें चाहिए होता है वो फोर्स से लेकर सेंटर ऑफ मोमेंट यानी जहाँ पे रोटेशन हो रही है वहाँ तक चाहिए। एफ वाई से लेकर सेंटर मोमेंट O तक चाहिए। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस सबसे पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 0.4 मीटर हमें डायरेक्ट गिवन है, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 0.4 मीटर, 0.4 मीटर प्लस ये 0.4 मीटर गिवन है तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, एफ वाई तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है।
अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी सिंपली ये 0.3 मीटर इंक्लाइंड गिवन है डिस्टेंस, इसको सिंपली cos 45 डिग्री जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसमें हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं 0.3 इंटू cos 45 डिग्री, मीन्स के इस इंक्लाइन डिस्टेंस को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। जब भी ये sin 45 डिग्री है तो 0.3 sin 45 एंड 0.3 cos 45। तो यहाँ पर हमने fy के केस में हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लीवर आर्म है, तो हमने 0.4 प्लस 0.3 cos 45। तो इस पर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है और हमने इसको फाइंड आउट करना है। सो इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 55.13 न्यूटन मीटर, 55.13 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस अब ये हमारे पास माइनस है, प्लस ये जो हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 91.81 मीटर, 81 मीटर। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास m0 36.7 आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होगी। आवर फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, देयरफॉर सिंपली आवर यूनिट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट m0 पॉजिटिव आया है। अब हमारे पास जनरल कन्वेंशन क्या है कि जो भी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है देयरफॉर मूवमेंट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, मूवमेंट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज। सो ये हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन है, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ये हमारे पास मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कि अगर हम इसको सिंपली समअप करें न्यूमेरिकल को तो वो ये है कि हमें एक फोर्स दी हुई थी इंक्लाइंड फोर्स, उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया और ईच कंपोनेंट के रिगार्डिंगली जो मूवमेंट अराउंड द पॉइंट ओ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने सम अप करके ऐड अप करके m0 मूवमेंट फाइंड आउट किया विच इज़ द मूवमेंट अराउंड पॉइंट ओ, और यही हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं मूवमेंट के जिसमें हमें मूवमेंट फाइंड आउट करना होता है, कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अलॉन्ग मूवमेंट फाइंड आउट करके उनको ऐड अप करना होता है इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर। फर्दर मोर अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी इशू है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और ये कॉन्सेप्ट समझ आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।